हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 20 का पार्ट नंबर जो है 19 लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ प्रेशर जो होता है ड्यू टू समर्स वेट जो होता है सॉइल का वो किसके बराबर होता है, सीपेज प्रेशर के। तो हमारा इफेक्टिव प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा। बोल रहा है कि जो सॉइल के ऊपर जो प्रेशर लगता है उससे जो प्रेशर उत्पन्न होता है वो सीपेज प्रेशर के बराबर होता है। पर इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, तो इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो रिमेन सेम रहेगा, जीरो हो जाएगा, या फिर यूनिटी हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम हो जाएगा। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। जिसने भी पिछले वीडियो को नहीं देखा है और जो चाहते हैं कि भाई हमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ 20-20 करके, तो 10 वीडियो के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 200 हो जाते हैं, तो उसको एक ही पार्ट में आपको जब 20 पूरे हो जाएंगे उसके बाद मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कमेंट करते रहते हैं कि सर हमें पहला पार्ट नहीं मिल रहा है, दूसरा पार्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि भाई निचोड़ प्रोवाइड कर दें। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो जीरो हो जाएगा, बिकम जीरो, शून्य हो जाता है। टोटल जो प्रेशर होता है या फिर इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो जीरो हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे डैश होना था, वैसे सपोर्ट द मशीनरी इन ओपनिंग ऑफ डोर एंड विंडो। बोल रहा है कि डैश जो है जो कि सपोर्ट करता है मशीनरी जो होती है, ओपनिंग जो होती है डोर या फिर विंडो की। सिंपल आप ऐसे बोल लीजिए कि जो डोर एंड विंडो के ऊपर जो प्रोवाइड करता है उसको आप क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं लिंटल। लिंटल हम इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास पेल्टन व्हील टरबाइन होती है, पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है वो क्या होती है, उसके पास क्या होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है, तो पेल्टन व्हील टरबाइन की बात करें, इसमें क्या होता है, हेड और डिस्चार्ज। हेड और डिस्चार्ज ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई कितना हेड होता है, हाई हेड होता है या फिर लोअर हेड होता है, या फिर हाई डिस्चार्ज या फिर लोअर डिस्चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास पेल्टन व्हील टरबाइन होती है, एक फ्रांसिस टरबाइन होती है, एक कपलान टरबाइन होती है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में पूछा गया। तो ये यहाँ पर हाई हेड होता है लेकिन लो डिस्चार्ज होता है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एक फ्रांसिस टरबाइन होती है, इसके पास क्या होता है, दोनों चीज़ें मीडियम होती है। दोनों चीज़ें मीडियम, यानी कि हाई हेड भी रहेगा और हाई डिस्चार्ज भी रहता है फ्रांसिस टरबाइन के पास। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। उसके बाद देखिए प्रेशर ऑफ वाटर। प्रेशर ऑफ वाटर इनहेंस द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, सॉरी प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर पानी आपका उपस्थित है तो जो प्रोसेस होती है लीचिंग की उसको बढ़ा देता है। तो क्या होगा उससे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। तो बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ डैश होना था, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ डैश इन वाटर इनहेंस द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। पानी में क्या उपस्थित होगा जिस वजह से जो प्रोसेस होगी लीचिंग की वो बढ़ जाती है, क्या उपस्थित होता है। तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अगर प्रेजेंट होती है तो उससे जो लीचिंग की प्रोसेस होती है उसमें थोड़ी सी तेजी आपको देखने को मिलती है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सॉरी लेते हैं, छोड़ते नहीं, छोड़ते छोड़ते तो हम हैं, लेकिन वो लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एज कंपेयर टू हाई रेट फिल्टर। जब आप कंपेयर कर रहे हैं हाई रेट फिल्टर को किससे, स्टैंडर्ड रेट फिल्टर से, रिक्वायर्ड लैंड एरिया, रिक्वायर्ड डैश लैंड एरिया, मोर लेस इक्वल या फिर कुछ भी नहीं। तो उस केस में मोर लैंड एरिया आपको रिक्वायर्ड होता है। जब आप हाई रेट फिल्टर से कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेट फिल्टर, तो मोर लैंड एरिया जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है। डैश इज ओनली सूटेबल फॉर स्मॉल बाउंड्स ऑफ थिन आर्क डैम के लिए। डैश इज ओनली सूटेबल
फोर किसके लिए, स्मॉल बाउंड्स ऑफ थिन आर्क डैम के लिए, तो वो क्या होता है, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे जो होता है, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, सुटेबल होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोथ द एंड स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, दोनों जो एंड स्टेशन है वो किससे फ्री है, लोकल अट्रैक्शन से। इफ द डिफरेंस बिटवीन फोर एंड बैक वेयरिंग ऑफ लाइन इज, कितना डिफरेंस होगा, तो 180 का ही डिफरेंस होता है फोर बेइंग एंड बैक बेइंग जो होती है, इन दोनों में जो डिस्टेंस होता है 180 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीट्यूड जो होता है डिप का एट द इक्वेटर पे वो कितना होता है। इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं तो वो 0 डिग्री का होता है, 90 जो होता है वो पोल पर होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहाँ इसको लेकर क्वेश्चन जो है एक दो बार पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिस्ट रूल जो है, करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ लाइन शुड बी प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल होती है, शुड बी प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो वो डिपार्चर जो होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है। बी हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, केमिकल नेम जो होता है कैल्साइट का वो क्या है, केमिकल नेम ऑफ कैल्साइट इज, केमिकल नेम ऑफ कैल्साइट इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो कैल्साइट का केमिकल नेम है। जब भी आप इसको मोह स्केल पर इसका हार्डनेस का पता करते हैं तो 3.5 इसकी हार्डनेस निकलती है अप्रोक्सी, तो इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज पर्टिकुलरली डिजायर इन मटेरियल विच आर सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग, डैश जो है हमें खास तौर पर डिजायर चाहिए किसमें, मटेरियल में, विच आर सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग के लिए कौन सा होता है, तो वो टफनेस होती है। टफनेस इज हमें खास तौर पर मटेरियल में होनी चाहिए ताकि वो सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अगला ऑप्शन देखिए, एक्सेस ऑफ डैश इन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक डिके के लिए, ब्रिक डिके के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर मैग्नीशिया हो जाएगा। मैग्नीशिया जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रिक के डिके के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, अगर आपका टेम्परेचर जो है उसकी रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है वो क्या होगी। लिक्विड की वेलोसिटी की अगर हम बात करें विस्कोसिटी की तो वो कम होती है। अगर आपका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ेगा तो उस केस में हमारी जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है। इस चीज़ को आप याद रखिए। लेकिन गैसेस के साथ जो होता है वो थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर बढ़ती है, तो ये भी आप याद रखिए गैसेस में। अगला देखिए, क्यूरिंग टाइम इन कास्ट इन सीतू कंक्रीट पाइल्स इज, क्यूरिंग टाइम जो होता है किसमें, कास्ट इन सीतू कंक्रीट जो पाइल्स होती है उसमें क्या होता है, लेस होता है, मॉडरेट होता है, हाई होता है या फिर वेरी हाई होता है, कितना होता है, हाई होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर द हैवी स्ट्रक्चरल लोड फ्रॉम कॉलम टू सॉइल हैविंग लो बेयरिंग कैपेसिटी, कौन ट्रांसपोर्ट करता है हैवी लोड जो होता है स्ट्रक्चरल लोड फ्रॉम कॉलम से सॉइल के ऊपर, हैविंग उसके पास क्या होती है, लो बेयरिंग कैपेसिटी होती है। कौन सी फुटिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि फुटिंग के बारे में पूछा गया है सभी में, तो कौन सी फुटिंग होती है, तो ग्रिलेज फुटिंग ही होती है, वो ग्रिलेज फुटिंग होती है। नेक्स्ट देखिए, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है बैलेंस रेनफोर्स सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द लीवर आर्म विद, जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है कौन सा, बैलेंस सेक्शन का जो बीम होता है उसका, उसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द लीवर आर्म जो होती है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने कर सकते हैं, तो उसको चाहे आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से करेंगे या फिर टेंसाइल फोर्स दोनों से कर सकते हैं। लीवर आर्म विद कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स, किसी दोनों से किसी से भी कर सकते हैं, तब आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है बैलेंस सेक्शन का वो
मिल जाता है। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है, कैसी लगी। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल द टेलीस्कोप इज सपोर्टेड बाय रिजिड सॉकेट एट द ईदर एंड्स। तो कौन से एंड पर हमारा जो लेवल का जो टेलीस्कोप होता है वो सपोर्ट किया जाता है रिजिड सॉकेट के साथ। रिजिड सॉकेट के साथ तो वो रिवर्सिबल लेवल जो होता है उसमें ही किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द स्मॉल कलर डेंसिटी। स्मॉल कलर की डेंसिटी जो होती है वो आप टिंटोमीटर के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, डिटरमाइन की जा सकती है। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीस्ट इफेक्ट पर कैपिटा पर डिमांड ऑफ वाटर इन सिटी। किसका लीस्ट बहुत ही कम असर पड़ता है पर कैपिटा डिमांड जो होती है सिटी वाटर के लिए, वो फेस्टिवल सेलिब्रेशन पर पड़ता है, फेस्टिवल। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इनक्रस्टेशन एंड सेडिमेंट डिपॉजिट आर फाउंड इन। किसमें देखने को मिलते हैं आपको? तो वो अल्कलाइन वाटर जो होता है उसमें आपको देखने को मिलते हैं, क्षारीय जल में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन इन स्ट्रक्चर। फाइन ग्रेन इन स्ट्रक्चर कौन सा होता है? फाइन ग्रेन इन स्ट्रक्चर में होती है बासोल्ट होती है, ग्रेनाइट, कैल्साइट या फिर डोलोमाइट। कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बासोल्ट। फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर की जो होती है बासोल्ट होती है, ये एक इग्निसिस रॉक है एंड ये ग्रेनाइट से थोड़ी सी भारी होती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए, ग्रेनाइट से थोड़ी सी ये भारी होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगला क्वेश्चन देखिए, वाटर इज टर्म एज स्पीड। स्पीड मीठा पानी है भाई, इफ द उसका टीडीएस जो है इज लेस देन है। देखिए टीडीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो डिज़ायरेबल पानी होता है, पीने वाला जो पोर्टेबल पानी होता है उसके लिए। तो यहाँ पे स्पीड के वर्ड दिया गया है कि भाई पानी हमारा मीठा है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? वैसे जो टीडीएस की वैल्यू होती है वो 1200 से अधिक होती है, 1200 से अधिक होती है। लेकिन जो पीने वाला पानी होता है उसकी वैल्यू जो होती है 1000 से कम ही होनी चाहिए, लेस देन 1000। सो ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा, तभी हमारा पानी जो है मीठा होगा 1000 से कम। इसको मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आपको 1200 से लगाना है, स्पीड या फिर पोर्टेबल के लिए पूछेगा तो आपको 1000 से कम ही आंसर लगाना है। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इन कोर्स ग्रेवल। कोर्स ग्रेवल जो होता है स्पेसिफिक रिटेंशन जो होता है वो क्या होता है? मोर होता है, कम होता है, मॉडरेट या फिर मोर या फिर लेस। कोर्स ग्रेवल जो होता है उसमें स्पेसिफिक रिटेंशन जो होता है वो कम होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 22 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिखिए कि भाई आपने आउट ऑफ 20 में कितना स्कोर किया है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।